Good morning, all of you. Today we will discuss 12th class poem third, that is Keeping Quiet. In this poem, we will see a amazing thinking of the poet. Although it is not possible, but the poet thinks. Keeping quiet, एकदम चुप रहना. अब चुप रहना मीन्स अकेला यहाँ पर पोइट का मतलब यही नहीं है कि जुबान से चुप रहे. उसका इस पोइम में मतलब है कि जुबान से और एक्शन से, जुबान से भी और अपने क्रियाकलाप जो एक्शन है उससे भी हम एक बार के लिए रेस्ट ले लें. बिल्कुल भी बोले नहीं, बिल्कुल कोई भी एक्शन, कोई भी काम ना करें. इवन यहां तक वो सोचता है कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनको भी एक बार के लिए रोक दिया जाए. चाहे वो जिस प्रकार की मशीन है, चाहे वो व्हीकल्स हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, सभी को एक बार के लिए रोक दिया जाए. मीन्स कोई भी मूवमेंट किसी में नहीं होना चाहिए. इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचता है क्योंकि इमेजिनेशन है ये उसकी, और वो एक इमेजिनेटिव पोइट है तो अपनी इमेजरी को कागज पर उतारता है और बहुत सुंदर सी पोइम उसने लिखी है. नाउ वी विल काउंट टू 12. पोइट कहता है कि अपन 1 से 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और जब 1 से 12 तक गिने तब तक सारे बिल्कुल चुप हो जाए, कोई भी एक्शन किसी के द्वारा ना हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई ऑटोमेटिक चीजें या मशीनरीज, फैक्ट्रीज, इंजन्स, व्हाटएवर, सारे के सारे एक बार के लिए स्टॉप कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए. तो उसके हमें अमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे. पूरी दुनिया में आज जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, आज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, शायद उनका बहुत हद तक सॉल्यूशन हो जाए, समाधान हो जाए, ऐसा पॉइंट सोचता है. और तो अपन कह सकते हैं कि 12 तक गिनना तो कोई 2-4 सेकंड की बात है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है कि कुछ देर के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, तब तक अपन एक बार चुप रह के तो देखें उसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे अकॉर्डिंग टू पोइट. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. इस जमीन पर जितने भी कार्यकलाप, जितनी भी एक्टिविटीज डन बाय ह्यूमन बीइंग और ऑटोमेटिक मशीन शुड बी स्टॉप्ड. कि सारे के सारे इस अर्थ के ऊपर जो भी मूवमेंट है वो एक बार के लिए पैसिव हो जाना चाहिए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. पॉइंट कहता है कि कोई किसी भी प्रकार की लैंग्वेज यूज ना करे. मीन्स बोले ही ना बोलेंगे तो लैंग्वेज कैसे यूज होनी है. चाहे वो हिंदी बोलने वाला हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, इटालियन, कनेडियन, अमेरिकन, व्हाटएवर, मीन्स कोई कुछ नहीं बोले. पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग हैं, सारे के सारे एक बार के लिए सारे चुप हो जाएं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड ऐसा करके तो देखें. पॉइंट अपनी इमेजिनेशन है वो ऑफर करता है कि एक बार मैं सोचता हूं, वैसा यदि कुछ सेकंड के लिए ही सही यदि हो जाए. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. मीन्स जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया, लैंग्वेज बोलना भी नहीं है, मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ड मुंह से नहीं बोलना है. और एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, यहां पर आर्म्स का मतलब है हाथों से, एक्टिविटीज से, कि हम किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी ना करें, बिल्कुल भी ना करें. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. और देखना फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारे शांत हो जाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई आवाज नहीं होगी, तो वो मोमेंट, वो क्षण, वो समय कितना एक्सोटिक होगा. मीन्स कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना गजब का होगा, कितना आकर्षक होगा, कितना जबरदस्त मोमेंट होगा वो. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस. रस भाग दौड़, रस मीन्स भाग दौड़. विदाउट इंजन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ना तो मुंह से कुछ बोलना है, ना हाथ पैर हिलाने हैं, और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ या जो दौड़ भाग है वो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए. विदाउट इंजन्स, यहां तक जो इंजन्स वगैरह हैं, जो भी मशीनरीज हैं,
मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, उनको भी एक बार के लिए रोक दिया जाए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और देखना ये सब कुछ होने के बाद हम सारे एक जगह आ जाएंगे, मीन्स इतना भाईचारा बढ़ जाएगा आपस में, हम अपने आप में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये बिल्कुल एक अपने लिए स्ट्रेंज, अजीब अनुभव होगा, जबरदस्त अमेजिंग अनुभव होगा, माइंड ब्लोइंग अनुभव होगा। एक बार अपन फिर देखते हैं कि पोइट जो है वो कहता है कि एक बार 1 से लेके 12 तक गिने, तब तक एक बार सभी चुप रह के तो देखो पूरी दुनिया में, यहां तक कि आप ना तो कुछ बोलो, ना ही मशीनों से कुछ करवाओ, उनको भी बंद कर दो एक बार के लिए, और फिर जो अपने अंदर अनुभूति होगी, अपने को जो फील होगा वो इतना जबरदस्त होगा कि हम सोचेंगे कि हम सभी ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। मीन्स एक हार्मनी बनेगी, भाईचारा बनेगा, ब्रदरहुड बनेगा। ये ऐसा पॉइंट का मानना है। जस्ट लाइक जैसे अपन कोई भी किसी को ट्रिब्यूट पे करते हैं, जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो मौन धारण करते हैं कुछ देर के लिए, मीन्स 1 2 3 मिनट के लिए, जस्ट वैसे ही एक बार पूरी दुनिया रुक जाए, पूरी दुनिया रुक जाए, तो वो जो मोमेंट होगा, वो जो समय होगा जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और इतनी शांति होगी, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े अमेजिंग होंगे, और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के नजदीक आता हुआ दिखाई देगा। मींस इतनी हार्मनी पनप जाएगी आपस में, जबरदस्त। यस, नाउ सी सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट स्टेंजा एंड दैट इज नेक्स्ट मींस सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन कौन होते हैं? मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। इन द कोल्ड सी, उस ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स मछली होती है, तो कहते हैं ना सबसे बड़ी मछली वेल, जो हाथी से भी भारी जानवर होता है। वुड नॉट हार्म वेल्स। पोइट कहता है कि इवन जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी एक बार अपना काम रोक दें। वो भी मछलियों को मारने का, पकड़ने का, व्हेल को नुकसान पहुंचाने का जो काम करते हैं, वो अपना शिकार करना बंद कर दें बिल्कुल। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, दूसरा वो कंसेप्ट उठाता है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, साल्ट मीन्स नमक, जो आदमी नमक बनाने का काम करते हैं। जैसे कि राजस्थान में अपन देख सकते हैं 2-3 जो झीलें हैं, सांबर है, डिडवाना है, या फिर समुद्र के किनारे भी जो समुद्र का सॉल्टी वाटर होता है, उसको क्यारियों में इकट्ठा करके वहां पर साल्ट बनाया जाता है। जो लेबर लगी होती है या जो किसान होते हैं जो नमक बनाने का काम करते हैं, उनको भी एक बार के लिए रेस्ट मिल जाएगा, और वो अपने जो हाथ नमक बनाते बनाते घावग्रस्त हो गए, वाउंड हो गए हैं जिन हाथों में, शायद उन हाथों को भी एक बार के लिए रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं हर दिन रात वो जब नमक बनाने का काम करते हैं तो उसकी एड़ियां, पैर, हाथ सारे के सारे वाउंडेड हो जाते हैं, उनमें घाव बन जाते हैं साल्ट से, तो वो भी, उनको भी एक बार के लिए रेस्ट मिल जाएगा, मछुआरों को भी रेस्ट मिल जाएगा, और जो मछलियां जो मारते हैं उन मछलियों को भी एक बार के लिए रेस्ट मिल जाएगा। यदि सब एक बार चुप हो जाए और सारी क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटीज बंद कर दें, तो मीन्स सभी को फायदा मिलेगा। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। प्रिपेयर मीन्स तैयार होना, वार्स युद्ध। अब यहां पर जो ग्रीन वर्ड आया है, वो ग्रीन वर्ड हरे के लिए नहीं, सिंबॉलिकली फ्रेश के लिए, नए के लिए, न्यू के लिए आया, न्यू, नया। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग या जो देश नए नए युद्धों के बारे में सोच रहे हैं, मीन्स आपस में युद्ध होते ही रहते हैं, किसी देश का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ, या फिर देश की बात ना करें, सोसाइटी की ही बात कर लें, तो आपस में भी लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, नई नई प्लानिंग करते हैं युद्ध के बारे में, कि उससे लड़ना, उसको झगड़ना, उसको मारना, ये करना, वो करना, मीन्स डिस्प्यूट चलते रहते हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, और जो लड़ने वाले होते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, चाहे बिटवीन 2 कंट्रीज हो, वार के अलग अलग डिजाइन हैं,
मीन्स वार विद गैस, गैस मीन्स केमिकल जो वेपन्स होते हैं उससे भी युद्ध लड़े जाते हैं। वार्स विद फायर, जो फायर आर्म्स होते हैं, चाहे वो बंदूक हो, चाहे तोप का गोला हो, चाहे प्लेन से गिराया हुआ बम हो, व्हाटएवर, ये सारे के सारे फायर आर्म्स होते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब देखिए जो पॉइंट है वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से हो, चाहे एक देश दूसरे देश से वार करे, वो डिफरेंट वार, अलग अलग टाइप के वार के बारे में सोचते रहते हैं। कैसे? केमिकल वेपन के बारे में सोचते रहते हैं कि केमिकल वेपन को यूज किया जाए, फायर आर्म्स है उनको यूज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकें। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मीन्स जीवित रहने वाले। पॉइंट कहता है कि ह्यूमन बीइंग डिफरेंट और ताकतवर वार को अपनाने की कोशिश करता ताकि वो दुश्मन को डिफीट कर सके। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, इस दुनिया पर जीवित रहने के लिए कोई प्राणी ही नहीं होगा। तो फिर ऐसे विक्ट्री का, ऐसी जीत का, विक्ट्री मीन्स जीत, तो उस विनर का बनेगा क्या? वो किस पर राज करेगा? जब दो आपस में लड़ेंगे, दोनों के पास वेपन है, तो वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, तो अल्टीमेटली कोई सर्वाइवर तो बचेगा नहीं। सर्वाइवर नहीं बचेगा तो ऐसी जीत का, ऐसी विक्ट्री का, ऐसी विनिंग का बनेगा क्या? कौन देखने आएगा उसको? जस्ट लाइक आपने सुना होगा सम्राट अशोक के बारे में कि उसने कलिंग के युद्ध के बाद हथियार डाल दिए थे। युद्ध क्षेत्र में जब वार ग्राउंड में जाकर के उसने देखा कि किस प्रकार से लाशें गिरी हुई हैं, किस प्रकार से लोग चीख रहे हैं, किसी का सर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, उसने वो सारा का सारा जब साइट देखा, दृश्य देखा, उसके बाद में हिस्ट्री बताती है कि उसने युद्ध करना छोड़ दिया, वहीं पर अपनी तलवार को फेंक दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, जो कि नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है, बिल्कुल अहिंसा के लिए जाना जाता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब वो कहता है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक बार रोक दो। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मीन्स दिमाग को साफ कर दो, नैरो माइंडनेस को छोड़ दो, बिल्कुल दुश्मनी को छोड़ दो, बिल्कुल साफ हो जाओ, केवल बाहर से नहीं मन से भी। ना तो किसी को नुकसान पहुंचाए, ना युद्ध करें, ना कोई दुश्मन हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और इस दुनिया में जितने ह्यूमन बीइंग है वो सारे ब्रदर हैं, आपस में ब्रदरहुड है, भाईचारा है। उनके साथ बैठ के तो देखिए, उनके साथ रह के तो देखिए। जब आप युद्ध नहीं करोगे, कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होगी, तो सारे भाई एक साथ रहेंगे। चाहे ये परिवार से लें, चाहे अपन कम्युनिटी से लें, चाहे देश से लें, चाहे इंटरनेशनली जो रिलेशंस हैं उसको लेकर के ऐसी बात कहें, बात सभी पर एक ही बैठती है कि आपस में युद्ध नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो सारे के सारे भाई मीन्स एक भाईचारा ऐसा बढ़ेगा कि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा ही नहीं। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड, शेड होती है छांव, जस्ट लाइक अपन कहते हैं ना छांव में बैठते हैं, एक जगह बैठना। यहां पर शेड का सिंबलाइज है एक जगह बैठना। डूइंग नथिंग मीन्स जो बाकी की फालतू की एक्टिविटी मीन्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट, जो दुनियादारी की जो एक्टिविटीज हैं उनको छोड़ करके सारे भाई छाया में एक साथ बैठें और बाकी की जो एक्टिविटी हैं वो छोड़ दें, डूइंग नथिंग वो ना करें, इससे उनमें प्यार पनपेगा। तो इस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर में पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक हमें यही बताता है कि जितने भी जो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो एक आर्मी में है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो मशीन चलाने वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नमक बनाने वाला है, मछली पकड़ने वाला, वो सारे के सारे एक बार के लिए अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को रोक दें, स्टॉप कर दें। इससे दुनिया का इतना भला हो जाएगा कि सारी की सारी जो ह्यूमन कम्युनिटी है, पूरा जो मानव समुदाय है, उसमें इतना भाईचारा होगा कि शायद अमेजिंग ऐसा देखने को पहले कभी ना मिला हो। तो ये अपने टू स्टैंजास हो गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड।
अब अपन थर्ड और फोर्थ समझ जाओ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।